और यहां पर अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं अपने सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर एक बहुत एस्टीम्ड पैनल इस वक्त हमारे साथ है, जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले आप जनरल सुधाकर को देख रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच, सच एन ऑनर टू हैव यू। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन, थैंक यू राजन सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ है ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, थैंक यू वेरी मच, ऑनर अगेन। और आशीष लिथुआनिया से हैं, एक्सीलेंट कवरेज आशीष, इनक्रेडिबल, एब्सोल्युटली आउट ऑफ द बॉक्स। और मेरे साथ आशीष है, आशीष के बगल में अभिषेक है, जो कि कहां पर है ये आपको कल पता लगेगा वो कहां पर है, लेकिन हां कीव के ऊपर एक एक इंफॉर्मेशन उनके पास है। बड़ी खबर, यूक्रेन के अज़ोवस्टाल सरेंडर के बाद रूस का मिशन पूरा हो गया है। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं पहले। अज़ोवस्टाल सरेंडर के साथ मरियोपोल पर रूस का कब्जा। यूक्रेन में जीत के लिए मरियोपोल रूस के लिए था सबसे जरूरी। रूस के लिए अब सिर्फ डोनेट्स्क की लड़ाई बाकी, वेस्टर्न इंटेलिजेंस का यह दावा है। मैं चाहूंगा इसके बगल में अब शॉट दिखा, यहां पर एक बार फिर से आपको ब्रेकिंग बताना चाहूंगा, यह बड़ी खबर है। यूक्रेन के अज़ोवस्टाल सरेंडर के बाद रूस का मिशन पूरा। अज़ोवस्टाल सरेंडर के साथ मरियोपोल पर रूस का कब्जा। यूक्रेन में जीत के लिए मरियोपोल रूस के लिए था सबसे जरूरी। रूस के लिए अब सिर्फ डोनेट्स्क की लड़ाई बाकी, वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने यह कहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। आइए जरा बिग वॉल पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, सीधे प्ले ऑन करें। यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो जानकारी यह है, जरा ध्यान से देखें। रूस का मिशन अकम्प्लिश, मैं चाहूंगा थोड़ा तेजी से इसको राहुल करें। यहां पर रूस का मिशन अकम्प्लिश हो गया है। यहां पर सोर्स है वेस्टर्न इंटेलिजेंस। अब जो इंफॉर्मेशन है ये अज़ोव बटालियन, आप मेरे जो कैमरा मैंने इसको जूम इन करें, इसमें अज़ोव बटालियन, वहां पे नेशनल गार्ड्स और यूक्रेन के जो मरीन्स हैं वो सारे सोल्जर्स हैं। मैं इनको अज़ोव फाइटर्स कह के एड्रेस कर रहा हूं। आइए जरा फुल वॉल दिखाएं। यहां पर यूक्रेन के अज़ोवस्टाल सरेंडर से रूस का मिशन अकम्प्लिश हो गया है। अज़ोवस्टाल सरेंडर के बाद रूस का मरियोपोल पर कब्जा हो गया है। वेयर इज द मैप? यहां पर मरियोपोल पर कब्जे से रूस, यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले ज्यादातर इलाके रूस के पास आ गए हैं। यह बहुत छोटा सा एक मैप लगाया यहां पर है मरियोपोल, और यह पूरा इलाका इनके, जूम इन मत करेगा, यह पूरा इलाका इनके कब्जे में आ चुका है यहां तक का। बहरहाल आप मरियोपोल पर कब्जे से रूस का डोनबास से क्रीमिया तक लैंड पास तैयार हो गया है। खेरसोन पर रूस का पहले से ही कब्जा है, यह हम सबको पता है। खेरसोन से ही क्रीमिया को फ्रेश वाटर जाता है। क्रीमिया ब्लैक सी में रूस का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस का यह दावा। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ जनरल सुधाकर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या आपका असेसमेंट है इसको लेकर? उनका जो मिशन था वो ऑलमोस्ट अकम्प्लिश हो चुका है। अब उनके लिए सिर्फ डोनेट्स्क की लड़ाई बाकी है, क्योंकि लुहांस्क पर भी उनका कब्जा है। निशांत, शुभकामनाएं, बधाई हो। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये बिल्कुल सही अंदाज आप लगा सकते हैं। आज के दिन में रशिया बहुत अच्छा ज़बरदस्त एक वॉर फाइटिंग टेक्निक और स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया था। कीव को दिखावा के लिए उन्होंने बिल्डअप किया था, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। असलियत में उनका टारगेट जैसे अभी इमर्ज होकर बाहर निकल के उभर के आ रहा है, मरियोपोल उनका टारगेट था, जिसके स्टील प्लांट के बेसमेंट में अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, कमांड पोस्ट एंड कंट्रोल की जो पोस्ट हैं, इनके स्ट्रक्चर्स जी न्यूज में बाहर उभर के नहीं आया है। और तीसरा चीज ये है कि ये जो अज़ोवस्टाल की जो बटालियन है, मैं यहीं पे कह देना चाहता हूं निशांत, अगर आप इजाजत दें, 2014 से लेके अभी तक मेरे हिसाब के मुताबिक 1,34,000 अलग अलग देशों से, चाहे आप मर्सिनरी बोलिए या वॉरियर्स बोलिए या कुछ भी नाम से आप पुकारें, ये प्राइवेट आर्मीज आ रखे हैं यूक्रेन में। यूक्रेन के ईस्टर्न प्रोविंस के साथ कार्किव में ज्यादातर नफरी है मेरे अंदाज के मुताबिक, लड़ाई थोड़ा खिंचेगा वहां पे, और इसी का कुछ काफी हद तक उन्होंने सरेंडर कर दिए हैं। ये मेरा आज का दिन का असेसमेंट है, हो सकता है कल बदल जाए। बैक टू यू प्लीज। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन मैं यहां पर कुछ दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए यार राहुल, यहां पे प्ले ऑन करें हम अपने दर्शकों को। और अब ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास में जाने जा रहा हूं। दिस इज द मैप आई वांटेड, रूस का मिशन डिस्ट्रैक्शन। जरा ध्यान से देखें आप, पहले इस मैप को एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। खार्किव आप देख रहे हैं, कीव आप देख रहे हैं, राइट?
मरियोपोल पर उन्होंने कब्जा कर लिया। मरियोपोल यहां पर, यहां से लेकर यहां तक वो पूरा लैंड पास उनके पास आ चुका है। यानी कि लुहांस्क के डोनबास का इलाका जो है, जो डोनबास लिखा हुआ है, यहां से लेकर पूरा यहां तक, क्रेमिया यहां पर है, ये पूरा इलाका क्रेमिया पर वो पहले ही कब्जा कर चुके हैं। यहां से लेकर यहां तक पूरा लैंड पास उनके पास आ गया। अब आप इसमें रूस की स्ट्रैटेजी देखिए। अभी तक आप क्या सोच रहे थे, ज़ेलेंस्की साहब क्या बोल रहे थे? देखिए, वो मुल्क ऐसा है रशिया जो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, और ज़ेलेंस्की साहब क्या कह रहे थे कि हमने कीव से भगा दिया, खार्किव से भगा दिया। मेरे मैनेजिंग एडिटर संत प्रसाद जी ने एक सवाल पूछा था आज से कुछ दिन पहले कि कीव के 15 किलोमीटर के दायरे में वो आकर वापस कैसे चले गए? ये संभव ही नहीं है। वो कीव के पास आते हैं, खार्किव, वो कीव के पास हॉस्टमोल तक आ जाते हैं, वो कीव के पास बूचा तक आ जाते हैं, फिर वो वापस कैसे चले गए? ऐसा कैसे खदेड़ दिया गया उनको? इस सवाल का जवाब आज निकल कर आ रहा है जब हम ये पूरी पटकथा देख रहे हैं। रूस का यूक्रेन में पहला डिस्ट्रैक्शन, रूस का मिशन डिस्ट्रैक्शन, जरा ध्यान से पर देखें। रूस का यूक्रेन में पहला डिस्ट्रैक्शन कीव पर हमला था। क्यों? जब उन्होंने कीव पर हमला किया तो फिर क्या हुआ? आइए चेंज करें इसको, यहां पर मैं इसको होल्ड करना चाहता हूं। कीव पर हमला करके रूस ने यूक्रेन की फौज को खेरसोन और लुहांस्क की तरफ जाने से डिस्ट्रैक्ट किया। जो खेरसोन का इलाका यहां पर पड़ता है, इस इलाके में ओडेसा के पास ये है खेरसोन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने लिखा नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, ये पॉइंटर बना हुआ है, इसीलिए वी शुड राइट इन इंग्लिश। यहां पर खेरसोन का ये जो इलाका है, ये है खेरसोन। राहुल जूम इन करे प्लीज। ये है खेरसोन। जब उनको खेरसोन पर सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया था, और खेरसोन पर कब्जा करने के लिए उन्होंने कीव का डिस्ट्रैक्शन किया। ये फोर्सेस यहां आ सकती थी यूक्रेन की, बल्कि यहीं पर सराउंडेड हो गई, यहां पर अपने पुल उड़ाने लग गए, ये उड़ाने लग गए, और उन्होंने खेरसोन पे कब्जा कर लिया। नेक्स्ट चेंज करें। रूस का यूक्रेन में दूसरा डिस्ट्रैक्शन था खार्किव पर हमला। अब क्या बात हो रही है कि देखिए, वो खार्किव से वापस लौट गए। सब यही कह रहे हैं ना, सच्चाई क्या है? खार्किव पर हमला करके रूस ने यूक्रेनी फौज को डोनबास और मरियोपोल से डिस्ट्रैक्ट किया है। खार्किव से वो लोग, ये पूरा पास जो था इजियम के आसपास, ये पूरा पास उन्होंने ब्लॉक कर दिया। यहां पर ये खार्किव पर लड़ते रह गए, उन्होंने यहां पर ये कब्जा कर लिया। ये थी इनकी स्ट्रैटेजी। मैं चाहूंगा नीचे वाली ब्रेकिंग चलाएं और सीधे विनोद दत्ता सर के पास चलूंगा। विनोद सर, अब आप मुझे बताइए, हमने ठीक असेसमेंट किया है कि नहीं किया है? ये लोग सोच रहे थे वो बूचा तक आकर वापस लौटे हैं सर, वो खार्किव में हमला कर कर वापस लौटे हैं, खार्किव में कुछ बचा नहीं है, और ये लोग अपना ढोल पीट रहे थे कि उन्होंने सब कब्जा कर लिया। निशांत, जो आपका असेसमेंट है वो बिल्कुल निशांत, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सुन सकता हूं। अच्छा हाँ निशांत, आपका जो असेसमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। आप ये देखिए कि जब इनिशियली युद्ध शुरू हुआ था तो मारियोपोल पे इनिशियली रूस को काफी सफलता मिली थी, और आपको याद होगा, बल्कि आपके चैनल ने ही दिखाया था कि पहले वहां रूस ने एक अखंड रूस का जो झंडा था वो लहराया था, और रशिया का झंडा नहीं लहराया था। तो ये जो उसकी रशिया की जो प्लानिंग है ये बहुत पहले ही कर रखी है। और अगर मैं उस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करूं कि ये सलामी स्लाइसिंग है, क्योंकि आप देखिए 2014 में उसने क्रीमिया को लिया, धीरे धीरे उसने जो डोनबास एरिया है उस पर अपना वर्चस्व दिखाना शुरू किया। मारियोपोल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्ट्रेटेजिक टारगेट बन जाता है, क्योंकि जो क्रीमिया का जो मास जो है, या जो लैंड मास है, उसमें वो एक तरह का एक ब्रिज या एक तरह का जो पूरा जो सिमेट्रिकल उसकी जो डिप्लॉयमेंट होगी या जो उसका एनेक्सेशन होगा, वो उसको कामयाबी दिलाएगा। तो मारियोपोल उसकी नजर में हमेशा था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।